करते हैं पूरे दिन में क्या रहा कैसे रहा, ये सारी चीज़ें ये इन सबको डिलीट करते हैं। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। बजाज फाइनेंस 20 रुपये, 1 रुपये इराडा थोड़ा सा गिरा हुआ है। सेंसेक्स थोड़ी सी गिरी हुई है। सेंसेक्स के बाद जिम लैब है, जिम लैब के बाद ATGL है, ATGL 10 रुपये गिरा हुआ है। अडानी इंसोलोन है, वो 16 रुपये गिरा हुआ है। अडानी इंसोलोन, अडानी ग्रीन है, वो 978 गिरा हुआ है। अडानी पोर्ट है, अडानी पावर है, अडानी इंटरप्राइजेज है, अदानी है और NBCC है। यहाँ पे जब तक तुम सिस्टम से नहीं चलोगे और सिस्टम से सारी चीज़ें नहीं करोगे तो यू कांट अर्न। और जब तक तुम्हारा माइंड सेट नहीं होगा, यहाँ पे माइंड सेट इज़ अ ग्रेट ग्रेट थिंग्स लाइक दैट, कि तुम्हारा माइंड सेट चीज़ें नहीं पे नहीं होगा ना, तो तुम्हारी सारी ही चीज़ें ख़राब होती रहेंगी। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ख़राब होती रहेंगी। यू लुक लाइक दैट, कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे कल का था प्राइस एक्शन, कल का प्राइस एक्शन था, ये था 55,900 की पुट बाई करी। तो तुम्हें हर ट्रेड के पीछे का रीज़न पता होना चाहिए। तुमने यहाँ पे 930 पे लिया था, 930 पे लेने का कोई तो रीज़न होगा। यहाँ पे 930 का, 930 पे तुमने 55,900 की फुट बाई करी 930 पे। बट यहाँ पे पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा बचाना, पैसा कमाने से ज़्यादा तुम्हारा पैसा बचाना बहुत ज़्यादा है। कि अगर तुम्हें 50 लाख या 5 लाख या 10 लाख रुपये का टारगेट रखना है, उसके लिए तुम्हें पैसा बचाना पड़ेगा। तो सबसे पहले पैसे बचाने के बाद, ये तुम्हें तो नहीं पता, यू डोंट नो। जब तक तुम्हारे माइंड में वो सारी चीज़ें, वो सारा सेटअप नहीं होगा, तो कैसे तुम्हें सारी चीज़ें पता चलेगी। और जब तक तुम्हारा माइंड सेट नहीं होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं पता चलने वाला। यहाँ पे स्टॉप लॉस तुमने बाय लिया, वो 10 या 20 रुपये 50 रुपये नीचे आएगा ही आएगा। और तुम ये सोचोगे, तो तुम अपनी साइकोलॉजी ठीक नहीं करोगे, यहाँ पे कोई तुम्हारी साइकोलॉजी ठीक नहीं कर पाएगा, कोई सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा। यू शुड बी क्लियर कट योर साइकोलॉजी, यू शुड बी क्लियर कट योर थिंग्स। ये 930 का था, ये 930 का था। 930 का इसने हाई बनाया। ये इसका जो हाई था वो था 53%, 11% का चेंजेस था इसमें। इसका हाई था 503 से इसने 441, 454, 50, 51 से लेके इसने 451 टू 451 से लेके इसने 451 से लेके इसने 503 का लो बनाया। 503 के बाद तुमने यहाँ पे एंट्री ली। बट यहाँ पे तुम देखो 400, इसने 451 से लेके इसमें जो नेक्स्ट जो कैंडल थी उसमें इसने 420 का हाई बनाया और नीचे 455 का। इसका जो लो था 451, 455। तो भाई यहाँ पे देखो छोटी छोटी माइनर पॉइंटें हैं। तो यहाँ पे तुम जब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होगा, तुम्हारी चीज़ें नहीं होंगी। मार्केट का तो नेचर ही है, मार्केट तो ऐसे ही मूव करेगा। मार्केट 2 रुपये ऊपर जाएगा, 3 रुपये नीचे आएगा, 3 रुपये 2 रुपये ऊपर जाएगा, 3 रुपये नीचे आएगा, 1 रुपये ऊपर जाएगा, फिर 4 रुपये नीचे आएगा, फिर 1 रुपये ऊपर जाएगा, फिर 5 रुपये नीचे जाएगा, फिर 5, फिर 4 रुपये ऊपर जाएगा, 4 रुपये ऊपर जाने के बाद फिर 4 रुपये ऊपर जाएगा, फिर 4 रुपये ऊपर जाने के बाद फिर 5 रुपये नीचे आएगा, फिर 4 रुपये। मतलब वो नेचर है। प्राइस एक्शन है, प्राइस अप डाउन, सेल बाय सेल, प्राइस फ्लक्चुएशन होता है। क्योंकि मार्केट में स्थिरता नहीं है। मार्केट से मैनिपुलेट द पीपल्स एंड इंस्टीट्यूशन, वो सारी चीज़ों में होती है। दैट इज़ वाई। तो यहाँ पे तुम्हारा था 56,000 56,067 का हाई, 56,067 का हाई। लो है 55,870, 55,870 का लो, 56,067 का हाई और 55,870 का लो बनाया इसने। 56,870 का लो बनाया। तो यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे मार्केट एक बार दोबारा से ट्राई मारा मार्केट में ऊपर जाने का। तो मार्केट यहाँ से ऐसे ही करती है, राउंड नंबर से सेलिंग आती है। कभी कभी तो डायरेक्ट सेलिंग आ जाती है। डायरेक्ट सेलिंग आती है, उसके पीछे का रीज़न होता है कि प्रीवियस डे में शायद मे बी वहाँ पे कॉल राइटर फंसा है या पुट राइटर फंसा है। प्रीवियस ट्रेंड कैसा था, यहाँ पे मैटर करता है प्रीवियस ट्रेंड कैसा था। अभी यहीं पे सेम सिचुएशन लोग हैं। जब फ्राइडे को मार्केट 9 तारीख का जो RBI की पॉलिसी थी, उसमें मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव गया था। उसके बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन मार्केट ने पुट साइड में तो पैसे दिए ही नहीं। पुट साइड में पैसे नहीं दिए तो वहाँ पे सिचुएशन होती है। और ये वाला सेटअप हर बार ही ऐसा सेम सेटअप होता है कि मार्केट ने हाई बनाया, लो ब्रेक करा, देन लो ब्रेक होने के बाद लो इसने बनाया 55,788 का। 55,788 से मार्केट ऊपर गई 55,950 पे। 55,950 पे सेलिंग की पोजीशनें बनी यहाँ पे। तो इसके लिए जब सेलिंग की पोजीशनें बनी यहाँ पे, तो इसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा। जब तुम यहाँ पे 10:45 का 10:10 बजे का, तो यहाँ पे 10:30 के आसपास का, 10:45 के आसपास का वेट करना पड़ेगा। ये सेटअप होना चाहिए, ये वाला सेटअप में तुम्हारा आना चाहिए, तुम्हारा सेटअप होना चाहिए। मार्केट ने पहले डे लो ब्रेक करा, डे लो ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर गई, 950 का लेवल हो गया, 850 का लेवल, 650, 750, 750, 650, जो भी लेवल हुआ, 55,950, 55,850, 50,000, 55,850, 55,750, 55,650, 55,500, 55,400, 55,300, 55,200, 230। तो यहाँ पे तुम्हें ये सारी चीज़ें, तुम्हें पहले से सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन में रखनी पड़ेगी। ये ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। देन तो
देन तो हम जो यहाँ पे थे तो वी आर डूइंग लाइक दैट कि यहाँ पे तो पहले तो यार ये वाला पैटर्न बहुत बार बना होता है, दैट इज़ द मेन एंड सिंपल पैटर्न फॉर लाइक दैट। तुमने ये ट्रेड लिया है यहाँ पे, इट्स ओके फॉर दैट, इट्स ओके, इट इज़ नॉट ओके फॉर दैट। ये तुमने कितना 700 507 में लिया और 465 में एग्जिट करा। 465 में एग्जिट करने का मेरे को कुछ नहीं पता था, तुम्हारा चुवाया एग्जिट 465 507 में आपने बाई किया और 465 में आपने सेल किया। 42 पॉइंट तुमने क्यों दिए, 42 पॉइंट यार देखो, फिर तुमको बोलोगे स्टॉप लॉस नहीं लगाना, यहाँ से तो तुम्हारी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी ना। 42 पॉइंट में 2520 रुपये में ये तो तुम्हारी साइकोलॉजी खराब होगी ना। यहाँ पे और कुछ नहीं होगा, तुम्हारी साइकोलॉजी खराब होगी, तुम रैंडम ट्रेड लोगे, रैंडम ट्रेड लेने के बाद रैंडम चीज़ें करोगे, रैंडम स्टॉप लॉस डालोगे। यार 2500 का स्टॉप लॉस, 2500 का लॉस हो गया तो भाई जब तक यहाँ पे तुम्हारी प्लानिंग नहीं होगी, तुम प्लानिंग से एग्जीक्यूट नहीं करोगे, प्लानिंग से सारी चीज़ें नहीं करोगे, तो यहाँ पे देयर इज नो एनी चांस टू यू will be become a successful, you are a successful when you want to successful you should be a focused कि भाई इसका स्टॉप लॉस क्या था, इसका मेनली आई विल शो द चार्ट। इसका स्टॉप लॉस क्या था तुम्हारा, why you entering this and why you exiting this so fast, I don't know। यहाँ पे तुमने यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट थी 450 में, 450 का लो था, और जो दूसरी कैंडल का जो लो था 450 के बाद जो दूसरी कैंडल का लो था 456 का था। यहाँ पे 450 का स्टॉप लॉस बनता था, तो 450 में तुमने 450 में तुमने 15 रुपये कमा के क्या कर लिया, मेरे को ये नहीं समझ में आ रही। कहीं भी एग्जिट कर लोगे, कहीं भी एंट्री ले लोगे भाई, इससे पैसा ना आज बना, ना कल बनेगा, ना परसों बनेगा। नेवर एवर बिकम मनी ग्रेट। आज इसी ब्लू लाइन के अंदर, इसी ब्लू लाइन के अंदर ये रहा है, ये इसी ब्लू लाइन के अंदर रहा है आज ये। तो अब कल ये ब्लास्ट होगा तो इस ब्लू लाइन के ऊपर ब्लास्ट होगा, तो फिर यहाँ पे देखा जाएगा पीवर पॉइंट के लेवल पे है, तो वो सारी चीज़ें हैं तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पीवर पॉइंट का जो ये लेवल है, 3 लेवल है, 532, 537, 585, ये पीवर पॉइंट के लेवल है तुम्हारे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें फोकस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और जब फोकस होगा जब भी यहाँ पे हो पाएगा, कुछ नहीं तो नहीं चीज़ें हो पाएंगी। तो यू शुड फोकस। तो तुम्हें यहाँ पे ऑर्डर में जाना है, होल्डिंग पोजीशंस, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला सेटअप तो बहुत बार बना हुआ है, इट्स मेक अ लॉट ऑफ टाइम दिस सेटअप, बहुत बार सेटअप बना हुआ है ये, इसने आई गेस फिर यहाँ पे फिर तुम्हें तो चीज़ें ही नहीं पता यार, तुम्हें तो चीज़ें पता रहनी चाहिए ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें चली जाएंगी या चीज़ें गायब हो जाएंगी, या चीज़ें वो तुम्हारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पे तुम्हें ये पैटर्न तो बनता ही है, डब्लू पैटर्न कहलाता है। कॉल साइड बन सकता है, पुट साइड बन सकता है, दोनों साइड बन सकता है, इट्स कॉल्ड द डब्लू पैटर्न, ओके। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को देख के, मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें 4 हज़ार की 5 बार ट्रेड ले ले भाई। यहाँ पे तुम्हें उस टाइम पे तुम्हारा माइंडसेट ये होना चाहिए, कुछ भी हो जाए मैं इस ट्रेड से एग्जिट करूँगा, करूँगी, मेरा ये प्लान है कि मेरे को इसमें सिर्फ 4 हज़ार लेने हैं, मेरे को ज़्यादा नहीं लेने हैं। आई विल द एग्जिट द प्लान, आई विल द एग्जिट द प्लान। भाई एक दिन में 20 हज़ार कैसे कर सकते हो, ये कैसे टास्क पूरा हो सकता है? ये टास्क तुम्हारा माइंडसेट से ही पूरा हो सकता है। जब तुम्हारा माइंडसेट नहीं होगा एक दिन में करने का, तो यू कांट लाइक दैट, तुम वो चीज़ें कर ही नहीं सकते हो जब तक तुम्हारा माइंडसेट नहीं होगा। यहाँ पे माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों का, माइंडसेट होने पे ही चीज़ें ठीक होंगी यहाँ पे, ठीक है। you should have a great mindset, when you have the great mindset then you can go the things। वो चीज़ें जब भी आगे सक्सेसफुल होती हैं जब तुम्हारा माइंडसेट चीज़ों के प्रति, चार्ट के प्रति, किसी से बात करने में क्या ही मिल जाएगा एक बात बताओ, जब तक तुम्हारी समझ नहीं होगी, तुम्हारा माइंडसेट नहीं होगा किसी से बात करने में। एक बात बताओ, अगर किसी से बात करने में तुम्हारा माइंडसेट बदलना होता तो अब तक तुम्हारा माइंडसेट ग्रो हो जाता। तुम्हारा माइंडसेट अपने अंदर से बदलेगा, अपने अंदर से ही चीज़ें लाने पे बदला जाएगा। तो यू शुड बी चेंज योर माइंडसेट। यहाँ पे पूरे दिन बैठने का रास्ता है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि तुम पूरे दिन नहीं बैठ पाओगे, वो पूरे दिन का ही है। और टारगेट मिले हैं तुम्हें 12:45 पे, और जो एंट्री स्टार्ट हुई है वो तुम्हारी एंट्री स्टार्ट हुई है 11:45 पे। 11:45 से 12:45 तक ये एंट्रीज़ है तुम्हारी। तो यहाँ पे जब तक तुम रियल चीज़ों पे नहीं फोकस करोगे तो ये कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम्हें पूरा 11:45 10:45 तो वहाँ पे तुम्हें बैठना ही बैठना पड़ेगा। तो वहाँ पे जब अगर तुम नहीं बैठे वहाँ पे चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी, आई थिंक सो। वहाँ पे तुम्हें चीज़ें बैठना ही बैठना पड़ेगा, चीज़ें करनी पड़ेगी, जब भी वो चीज़ें ग्रोथ में आती है, नहीं तो फिर नहीं हो पाती है। 20 ट्रेड लिए, 20 के 20 बदल लिए। यहाँ पे 50 रुपये का स्टॉप लॉस दिया, 50 रुपये में 5 रुपये का और भी था। भाई उस 5 रुपये को बचा के तुमने अब तक उस 5 रुपये को बचा के तुम कौन से करोड़पति बने हो, मेरे को बता दो, कि मत बचाओ।
इस एंट्री लेने से पहले स्टॉप लॉस लगाओ। 3 मिनट का ट्रेड, इट डजेंट मीन कि यू हैव जस्ट अ 3 मिनट ट्रेड, तुम्हें 25 रुपये देगा तुम्हें एग्जिट कर। भाई एंट्री लेने से पहले तुम्हें चीज़ें पता होनी चाहिए, यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं पता। फिर 55,900, 55,900 का जो कल 55,900 की जो पुट थी, 55,900 की पुट से 55,900 की पुट तुमने 500 में ली और फिर दोबारा से एक ऐड करी 876 में, फिर 536 में एग्जिट करी। 536 में एग्जिट करने के पीछे क्या रीज़न था, आई डोंट नो व्हाट यू हैव रीज़न, कि लॉस कवर हो रहा था। ये रीज़न था कि लॉस कवर हो रहा था। भाई ऐसा रीज़न पे थोड़ी ना कोई ट्रेड करता है कि लॉस कवर हो रहा है। भाई उसमें टारगेट तो लेने ही थे तुम्हें, लॉस कवर हो रहा था। इट डजंट मीन आज मैंने देखा, आज मैंने देखा सेंसेक्स की कॉल और पुट, मतलब पुट साइड को कोई भी मार्केट डेप्थ नहीं थी, कॉल साइड की मार्केट डेप्थ थी और मार्केट तो स्टिल फॉलिंग। पुट कॉल साइड तो बढ़ी नहीं है मार्केट। निफ्टी में बैंक सेंसेक्स में थोड़ा सा मिल गया है, उसमें नहीं मिला है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे ये वाली ली, यहाँ पे 102 रुपये में 24,850 की कॉल ली। 24,850 की कॉल के बाद फिर यहाँ पे हमने कॉल ली। कॉल लेने के बाद ये वाली 53 में सेल की है। 60 उसमें ली है मैंने ये वाली। तो 5,000 का रिस्क था, 5,000 के रिस्क में ये वाली चीज़ें हैं इसमें। तो यू शुड फोकस दीज थिंग्स, यू शुड फोकस दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स एंड ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।